बहुत पुरानी बात है। सुंदरगढ़ नामक एक राज्य था, जिसका राजा सुमंत बहुत धनलोलुप था। वो हमेशा यही विचार किया करता था कि किस प्रकार उसका राज्य सबसे धनवान बने। इसके लिए वो नए नए तरीके सोचा करता था, नए नए नियम लागू करता रहता था। उसकी प्रजा भी उससे परेशान रहती थी। एक दिन उसने सोचा कि ये बुजुर्ग लोग उसके राज्य के लिए बोझ हैं। ये कोई काम तो करते नहीं हैं, बस बैठे बैठे खाते हैं। इनके दवा इलाज और सुविधाओं पर जो खर्च होता है वो अलग। इसलिए उसने घोषणा कर दी कि उसके राज्य में 60 साल से ऊपर का कोई व्यक्ति नहीं रहेगा। जिनके घरों में 60 साल से ऊपर के लोग हैं, वो उन्हें जंगल में छोड़ आए। प्रजा में कुछ लोगों को राजा यह आदेश पसंद भी आया, लेकिन कुछ लोगों को राजा का आदेश बहुत बुरा लगा। इस अवस्था में जब बुजुर्गों की सेवा की जानी चाहिए, तब राजा आदेश दे रहा है कि उन्हें जंगल में छोड़ दिया जाए। लेकिन राजा के आदेश की अवहेलना कौन कर सकता था? लोगों ने राजा की आज्ञा का पालन किया। राजा सुमंत के राज्य में ही एक लड़का अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। लड़का अपनी माँ से बहुत प्रेम करता था। इस आदेश से उसे बहुत पीड़ा हुई, लेकिन राजाज्ञा का पालन अनिवार्य था। इसलिए वो अपनी बुजुर्ग और असहाय माँ को पीठ पर लादकर जंगल की ओर चल दिया। रास्ते में चलते हुए उसकी माँ झाड़ियों से लकड़ियाँ तोड़ तोड़ कर रास्ते पर डाल रही थी। ये देखकर लड़के ने अपनी माँ से पूछा, माँ, यह क्या कर रही हो? माँ ने जवाब दिया, बेटा, वापसी में तुम रास्ता न भूल जाओ, इसलिए मैं ये लकड़ियाँ डाल रही हूँ। माँ के प्रेम को देखकर लड़का फूट फूट कर रो पड़ा। उसने निश्चय किया कि वो अपनी बूढ़ी माँ को जंगल में नहीं छोड़ेगा। रात के अंधेरे में वो अपनी माँ को लेकर वापस घर आ गया। घर के आंगन में खुदाई करके उसने एक गुफा बना दी, जिससे किसी को पता न चले। उसकी माँ उस गुफा में रहने लगी। बेटा, समय समय पर गुफा के अंदर जाकर माँ की सेवा करता। थोड़े समय बाद उस राज्य की धन संपत्ति को देखकर एक शक्तिशाली पड़ोसी राजा ने सुंदरगढ़ पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में सुंदरगढ़ की हार हुई। राजा सुमंत बंदी बना लिए गए। पड़ोसी राजा ने घोषणा की कि सुंदरगढ़ राज्य का कोई भी नागरिक अगर मेरे 2 प्रश्नों के उत्तर दे देगा, तो मैं सुंदरगढ़ राज्य और राजा सुमंत को भी छोड़ दूंगा। पूरा राज्य प्रश्न सुनने उमड़ पड़ा। राजा ने एक शीशे का छोटा सा बर्तन दिखाते हुए कहा, इसे कद्दुओं से भर दो। लोगों ने उस बर्तन को देखा और कहा, इस छोटे से बर्तन में तो एक भी कद्दू नहीं आ सकता। राजा ने जवाब देने के लिए 7 दिनों की मोहलत दे दी, लेकिन किसी को जवाब नहीं सूझ रहा था। वो लड़का भी वहां था। रात में जब वो अपनी माँ के पास गया तो उसने माँ से सारी बात बताई। माँ ने उससे कहा कि शीशे के बर्तन में मिट्टी भरकर उसमें कद्दू के बीज डाल दो। 3-4 दिन में जब बीज उग आए तो उन्हें राजा के पास ले जाना। लड़के ने वैसा ही किया और सचमुच 4 दिन बाद शीशे का वो बर्तन कद्दू के छोटे छोटे पौधों से भर गया। लड़का बर्तन लेकर राजा के पास गया। अपने प्रश्न का जवाब पाकर राजा प्रसन्न हुआ। फिर उसने दूसरा प्रश्न किया, एक जैसी दिखने वाली 2 गाय एक साथ खड़ी हैं, उनमें से माँ बेटी की पहचान कैसे करोगे? ये प्रश्न भी बड़ा कठिन था। इसका भी जवाब किसी को नहीं सूझ रहा था। राजा ने इस बार 3 दिन की मोहलत दी। लड़का फिर माँ के पास पहुंचा और उसे सारी बात बताई। माँ ने बताया कि दोनों के सामने घास डालो। दोनों में से जो माँ होगी, वो अपनी बेटी के खाने के बाद खाना शुरू करेगी। लड़के ने राजा के सामने माँ के बताए अनुसार दोनों गायों में माँ बेटी की पहचान कर दी। पड़ोसी राजा ने अपने वादे के अनुसार सुंदरगढ़ के राजा और राज्य दोनों को मुक्त कर दिया। राजा सुमंत बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने लड़के से पूछा, तुमने दोनों प्रश्नों के उत्तर कैसे दिए? लड़के ने कहा, महाराज, यदि आप मुझे अभय दान दें तो मैं बताऊंगा। राजा ने उसे आश्वासन दिया। तब लड़के ने बताया कि ये उत्तर उसे अपनी माँ से पता चले थे। तब राजा को बुजुर्गों के अनुभव का महत्व पता चला। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने अपनी आज्ञा वापस ले ली। उसने आज्ञा दी कि उसके राज्य में बुजुर्गों की सेवा और सम्मान होना चाहिए। रामू एक मेहनती किसान था, बहुत शांत, दयालु और सबका भला चाहने वाला। प्रतिदिन वो अपने खेतों पर जाता और कड़ी मेहनत करता था, जिसके कारण पूरे गांव में उसकी फसल सबसे अच्छी होती थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसका भाग्य साथ नहीं दे रहा था।
कुछ दिन पहले ही उसका एक बैल मर गया, जो कि बहुत होशियार और मेहनती था। इधर पैसों की भी तंगी थी, लेकिन खेती करनी है तो बैल तो खरीदना ही पड़ेगा। जैसे तैसे करके रामू एक जवान तगड़ा बैल ले आया। उसने सोचा अब खेती और अच्छी होगी, क्योंकि बैल जवान और तगड़ा है, इसलिए अच्छा काम करेगा। लेकिन किस्मत की मार देखिए, नया बैल लेकर रामू खेत में पहुंचा। थोड़ी सी जुताई के बाद ही बैल खड़ा हो गया। रामू ने सोचा कि अभी नया बैल है, सीखने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन 1 महीना बीतने के बाद भी बैल का रवैया न बदला। एक दिन दोपहर में रामू खेत की जुताई कर रहा था। हमेशा की तरह बैल थोड़ी देर में ही रुक गया। धूप और गर्मी से परेशान रामू को गुस्सा आ गया। उसने बैल को पीटना शुरू कर दिया। मार खाने के बाद भी बैल चल नहीं रहा था। उसी समय खेत के सामने के रास्ते से शहर के एक बड़े मठ के महंत जी जा रहे थे। वे एक सिद्ध संत थे। आसपास के इलाकों में उनका बड़ा नाम था। उन्होंने रामू को बैल को पीटते देखा तो बोले, रुक जा भाई, पिटाई बंद कर, मैं आता हूँ। ऐसा कहकर वे खेत में रामू के पास पहुँचे। वहां पहुंचकर उन्होंने बैल को गौर से देखा, फिर धीरे से उसके कान में कुछ कहा। बैल तुरंत चलने लग गया। ये देखकर रामू चकित हो गया। जो बैल इतना मार खाने के बाद भी टस से मस नहीं हो रहा था, वो एक झटके में चल कैसे गया? रामू ने हाथ जोड़कर महंत जी से इसका राज पूछा। महंत जी बोले, ये कर्म सिद्धांत का प्रभाव है। तुम पिछले जन्म में भी एक सदाचारी किसान थे। ये बैल तुम्हारे गांव के एक मठ के महंत थे, जिनकी गांव में बड़ी प्रतिष्ठा थी। तुम कड़ी मेहनत करके जो कुछ कमाते थे, उसमें से अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ बचाते थे। बचत का वो पैसा तुम महंत जी के पास ये कहकर रख देते थे कि शादी के समय ले लूंगा। कई सालों में अच्छी रकम इकट्ठा हो गई। फिर तुमने लड़की की शादी भी तय कर दी। एक दिन तुम महंत जी के पास अपनी रकम लेने पहुंचे। दुर्योग से बड़ी रकम ने महंत जी का ईमान भ्रष्ट कर दिया। महंत जी कड़क कर बोले, कौन सी रकम, कैसी रकम? तुमने मुझे कोई रकम नहीं दी। तुमने महंत जी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। महंत जी की आंखों पर लालच का पर्दा पड़ चुका था। हार कर तुमने पंचायत बुलाई, लेकिन तुम्हारे पास पैसे देने का कोई सबूत नहीं था। ऐसे में पूरा गांव महंत जी की तरफ था। हो भी क्यों नहीं, आखिर इतने बड़े मठ के इतने प्रतिष्ठित महंत जो ठहरे, फिर एक गरीब किसान के पास इतना पैसा आया कैसे? हार कर तुमने जैसे तैसे अपनी बेटी की शादी की। तुम्हारा फैसला इस धरती की न्याय व्यवस्था में तो न हो सका, लेकिन ईश्वर के कर्म सिद्धांत में वो अंकित हो गया। इस जन्म में अपने अच्छे कर्मों के बल पर तुम फिर इंसान बने, लेकिन महंत जी अपने कर्मफल के अनुसार बैल बने और पिछले जन्म का तुम्हारा कर्ज चुकाने के लिए तुम्हारे यहाँ आए हैं। दैवीय कृपा से इन्हें पिछले जन्म का ज्ञान है, लेकिन आराम तलब जीवन जीने के आदि महंत जी थोड़ी मेहनत के बाद थककर रुक जाते हैं। मैंने इनके कान में केवल इतना ही कहा है, महंत जी कर्ज उतारना ही पड़ेगा, चाहे खुशी से कर लो, चाहे मार खाकर करो। यही ऋणानुबंध है, यही कर्म सिद्धांत है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।